लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था यूजिंग सेपरेबल मेथड। बट क्या सभी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल मेथड से सॉल्व करना पॉसिबल है? लुक एट दिस एग्जांपल, dy by dx is equals to e to the power x minus y। इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता है, सो हमें कोई और मेथड यूज करना पड़ेगा टू सॉल्व दिस। आज हम जिस मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है dy by dx plus px y is equals to qx। इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारा सीक्रेट वेपन होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मींस IF। हम वापस वही एग्जांपल लेते हैं, dy by dx is equals to ex minus y। सबसे पहले इसे जनरल फॉर्म में लाते हैं एंड इट इज dy by dx plus y is equals to e to the power x। अगर हम इसे अपने जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो हमें मिलेगा px is equals to 1 and qx is equals to ex। अब बनाते हैं अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है IF is equals to e to the power integration p dx। और इस एग्जाम्पल में IF होगा इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 dx विच इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। और यही है हमारा मैजिक की। अब जल्दी जल्दी से इसका यूज करते हैं और पूरे इक्वेशन को ही इससे मल्टीप्लाई करते हैं। we'll have ex dy by dx plus e to the power x y is equals to ex into ex which is equals to e to the power 2x। लेफ्ट हैंड साइड बन गया है एक परफेक्ट डेरिवेटिव। d by dx exy is equals to e2x। वेरीफाई कर लो, इसे सॉल्व करोगे तो वापस पुरानी इक्वेशन ही मिलेगी। अब इंटीग्रेशन की बारी। सो इंटीग्रेट d by dx exy dx is equals to integrate e to the power 2x dx which implies exy is equals to e2x upon 2 plus c and y will be equal to e to the power x upon 2 plus c e to the power minus x। तो देखा आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना कितना आसान हो सकता है, बस आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जादू के बारे में मालूम हो। एक ऐसा ही होता है बर्नौली इक्वेशन और इसका जनरल फॉर्म होता है dy by dx plus px y is equals to qx into y to the power n। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंपली qx था राइट साइड और इधर qx into y to the power n है। एंड रिमेंबर n is not equals to 0 और 1, क्योंकि अगर n is equals to 0 और 1 हो गया तो हम वापस अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे चले जाएंगे और वो तो हमें सॉल्व करना ऑलरेडी आता है। तो अभी हम बस बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट यूजिंग एन एग्जांपल। dy by dx plus y is equals to x y to the power cube। This is the Bernoulli equation। Firstly, we have to divide the whole equation by y to the power n। और इस केस में हमारा y to the power n क्या है? y to the power 3। So डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को by y cube and we'll have 1 by y cube dy by dx plus 1 by y square is equals to x। अब क्योंकि v y to the power 1 minus n होता है और यहाँ n है 3, so v is equals to y to the power 1 minus 3 is equals to y to the power minus 2। अब क्योंकि हम y को v में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें dy by dx को भी dv by dx की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। So dv by dx will become minus 2 1 by y cube dy by dx and here 1 by y cube dy by dx is equals to minus 1 by 2 dv by dx। अब तक बस हमने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड 1/y³ dy/dx की वैल्यू निकाली। So 1 will become minus 1/2 dv/dx plus v is equals to x, and it is dv/dx minus 2v is equals to minus 2x। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, और जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। Here if is equals to e to the power integration px dx। अब क्योंकि px जो है वो हमारा -2 है, तो e to the power integration -2 dx is equals to e to the power -2x। एंड क्योंकि हमें पूरे इक्वेशन को ही if से मल्टीप्लाई करना होता है, so we'll have e to the power -2x dv/dx minus 2v e to the power -2x is equals to -2 into x e to the power -2x। Now we have to integrate both sides, and we'll have v into e to the power -2x is equals to -2 bracket x into e to the power -2x upon -2 minus e to the power -2x upon -2 whole square plus c। अब बस सिंपली v की वैल्यू निकालनी है, एंड इट इज v is equals to x plus 1/2 plus c e to the power 2x। अब ओरिजिनली अपने y की टर्म में वापस लाते हैं। Since v is equals to 1/y square, so we have 1/y square is equals to x plus 1/2 plus c e to the power 2x। मतलब बर्नौली इक्वेशन से वापस हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे आएंगे ही, बस पूरे इक्वेशन को y to the power n से डिवाइड करना है एंड पूरे इक्वेशन को v में कन्वर्ट करना है। ओके, वन प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। सॉल्व हो जाए तो आंसर कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब द चैनल एंड आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मेथड के साथ।